एवरीवन वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 17 सितंबर और जानेंगे 17 सितंबर से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। दोस्तों ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, ठीक है। आप सभी ने इसको पूरा वॉच करना है और इसका पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लियर। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आज का हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को दूरसंचार क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। सो क्या किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर को जो है दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है, ठीक है। और राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों द्वारा वैधानिक बकाया मतलब कि जो दूरसंचार कंपनियां हैं उनके द्वारा मतलब कि जो वैधानिक बकाया बचा हुआ उनके ऊपर, उसको भुगतान के लिए 4 साल की मोहलत शामिल है। क्या किया गया, जो वैधानिक बकाया है उसके भुगतान पर 4 साल की मोहलत शामिल है। सो ये थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो राहत पैकेज की घोषणा मंजूरी दी गई है दूरसंचार क्षेत्र में। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी को, आपने ये सब याद रखना। साथ ही बात करें इसके मुख्य बिंदु की, सो ये रहे इसके मुख्य बिंदु। कैबिनेट ने स्वचालित मीन्स ऑटोमेटिक रूट, स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश की भी अनुमति दिए। क्या दिए कि 100% विदेशी निवेश की भी अनुमति दी, मतलब कि विदेशों में निवेश करना। क्लियर। कुल मिलाकर दूरसंचार क्षेत्र के लिए 9 संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी है। क्या दिया है, 9 स्ट्रक्चर रिफॉर्म को मंजूरी दी है दूरसंचार के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। क्लियर, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट्स, और ये भी नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। साथ ही इन उपायों से नकदी प्रवाह का मतलब जो तो कैश, मतलब कि कैश होता है, कैश को आप जानते हैं जो कि लेन देन होता है, नकदी प्रवाह के मुद्दों को कम करने के लिए उम्मीद है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल देखिए, मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि आपको कि ये जो हम पैसे होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास हो तो उधर चेक कर लीजिए, अपने दोनों हाथों में ले लीजिए। ये जो हम कैश मतलब कि इधर उधर करते हैं एक दूसरे के हाथों से, मतलब कि ठीक है, हैंड बाय हैंड। सो इन उपायों से जो नकदी प्रवाह के मुद्दों को कम करने की उम्मीद है, कम कर रहे हैं वो जो कैश प्रवाह है, ठीक है, जिसका कुछ दूरसंचार उद्यमों का सामना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, जिसका कुछ जो दूरसंचार उद्यम है वो कैश का जो प्रवाह है उसका जो सामना कर रहे हैं, सो उसको कम करने की उम्मीद की गई है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया है। अब साथ ही बात करें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखिए, किसी देश के किसी व्यक्ति या फर्म से किसी दूसरे देश में किया गया कोई भी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये रहे आई, मतलब कि इंडिया, ठीक है। सो आई की जगह मतलब आपने किसको रखना, खुद को रखना, स्वयं को, मतलब कि सेल्फ को रखना, ठीक है, आपने स्वयं को रखना। मान लीजिए आप मतलब कि पढ़ लिख कर जो एक बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, सो आपने किसी देश में कंपनी लगाना चाहते हैं, फर्म लगाना चाहते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करा कि मान लीजिए बांग्लादेश में लगा लीजिए, ठीक है, बांग्लादेश में जो है आपने क्या करा कि ठीक है आपने निवेश करा। सो निवेश करा, सो उसको, उसी निवेश को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाता है, या किसी देश के किसी व्यक्ति के द्वारा। सो आपने क्या करा, किसी व्यक्ति या फर्म के किसी दूसरे देश में किया गया कोई निवेश, सो आपने जो है बांग्लादेश में जो इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सीधे सीधे शब्दों में है कि आपने जो है मतलब कि बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करा, उसी को कहते हैं विदेशी निवेश कहलाता है, प्रत्यक्ष, मतलब ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, एफडीआई। क्लियर, ये आपको समझ में आया, देखिए इजीली मैंने आपको क्लियर कर दिया। और साथ ही अगर बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, ये आपका क्लियर हो चुका है। जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में किसी कंपनी के शेयरों में स्वामित्व या नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करती है या वहाँ व्यवसाय स्थापित करती है, तो उसे एफडीआई कहा जाता है, ठीक है। सो दो तरीके से इन्हें जो है मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बता रखा। यहाँ पे कंपनी, किसी विदेशी कंपनी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम अपने भारत को रखेंगे, यहाँ पर भी आई से अपने आप को रखिए और आई से इंडिया को रखिए। सो इंडिया ने क्या करा, किसी दूसरे देश की जो कंपनी के शेयरों का स्वामित्व नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल कर ली। किसकी कर ली, आपका कोई भी पड़ोसी देश
लेकिन हम एक देश को छोड़ देंगे जिसकी स्टार्ट होती है पी से और सी से, इन दो को छोड़ देंगे, पाकिस्तान और चीन को, इनमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। सो पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सो उसको छोड़ दीजिए। देखिए पड़ोसी की बात। सो चलिए बांग्लादेश को ही ले लेते हैं। हमने बांग्लादेश में जो क्या है विदेशी कंपनी जो है मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट कर दिया है सो उसको क्या बोलते हैं, या फिर स्वामित्व या नियंत्रण हिस्सेदारी हमने हासिल कर लिया उसकी कंपनी में, सो जिसको क्या बोला जाएगा, FDI वो भी कहा जाता है। क्लियर। सो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया जाए, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए न्यूज़ जो कि मैंने आपको बताया है। क्लियर। साथ ही इसके एक और पॉइंट है जो कि हमने डिस्कस करने हैं, ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है। किससे अलग है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है, जिसमें विदेशी संस्था सिर्फ एक कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदती है, सिर्फ एक कंपनी। एफडीआई के तहत कंपनी के संचालन में विदेशी इकाई को दिन प्रतिदिन का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? एफडीआई के तहत कंपनी के संचालन मतलब कंपनी के चलने में जो है विदेशी इकाई को दिन प्रतिदिन का अधिकार मिलता है। क्लियर। यहाँ से आपने ये पॉइंट्स याद रखना जो कि मैंने आपको बताया है। अब साथ ही बात करते हैं भारत में एफडीआई मार्ग। भारत में एफडीआई मार्ग क्या है? स्वचालित मार्ग एफडीआई मतलब कि ऑटोमेटिक रूट। एफडीआई के इस मार्ग में विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। भारत में कह रहा अगर भारत में एफडीआई के इस मार्ग को विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है। यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सरकारी मार्ग एफडीआई के इस मार्ग के तहत विदेशी संस्था को अनिवार्य रूप से सरकार की मंजूरी लेना पड़ती है। सरकारी मार्ग की बात करें, अगर हम खुद स्वचालित मार्ग की खुद करें तो नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर सरकारी मार्ग के इस मार्ग के तहत विदेशी संस्था कोई होगी को अनिवार्य रूप से सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर कोई विदेशी होगी तो उसको सरकार की मंजूरी लेना पड़ेगी। क्लियर है। यहाँ से आपने ये बात याद रखनी जो कि इम्पोर्टेंट है। वहीं बात करते इसके और पॉइंट्स हैं जो कि दिए हुए हैं कि अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसे पहले विदेशी निवेश सुविधा पोर्ट के माध्यम से एक आवेदन दाखिल करना होगा। क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसे पहले विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से एक आवेदन दाखिल करना पड़ता है। फिर क्या होगा? फिर ये आवेदन संबंधी मंत्रालय या विभाग को भेजा जाता है जो अंतिम रूप से DPIIT परामर्श से आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। क्लियर है। उसके बाद मंत्रालय को भेजा जाता है। क्या है मंत्रालय? जो अंतिम रूप से DPIIT के परामर्श से आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। सो क्लियर है। इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जो कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। चलिए अब फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को जो दूरसंचार क्षेत्र में जो राहत पैकेज मंजूरी दी है। कब तक ये किए? जो उनका वैधानिक बकाया था उसको भुगतान पर 4 साल की मोहलत की शामिल किए। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं मुख्य बिंदु क्या था कि मतलब कि कैबिनेट ने स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश की भी अनुमति दी। 100% जो भी विदेशी मतलब कि निवेश कर रहे हैं उनको मंजूरी दी है। और साथ ही क्या कह रहा है? दूरसंचार के क्षेत्र में 9 संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी है। और ये जो नकदी प्रवाह मतलब कि जो दूरसंचार उद्यम के सामने आता है उसको कम करने की उम्मीद की है। क्लियर। यहाँ से आपने याद रखना। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक विदेश निवेश क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति या फर्म के द्वारा दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। ये आपके इकोनॉमिक्स के बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होता है, याद रखना। ठीक है। और साथ ही जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में किसी कंपनी के शेयरों में स्वामित्व या नियंत्रण हिस्सेदारी करती है तो यहाँ व्यवसाय स्थापित करती है तो उसे एफडीआई कहती है। मान लीजिए अमेरिका ने किसी अन्य देश के, मान लीजिए किसी अन्य देश कोई भी ले लीजिए, जैसे फ्रांस में ले लीजिए, उसने जो उसकी कंपनी के जो शेयरों में स्वामित्व या नियंत्रण जो है ये हासिल कर ली, तो वहाँ का जो है उसको क्या बोला जाएगा? एफडीआई कहा जाता है उसको भी। क्लियर है। ये भी आपने याद रखना। और साथ ही मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था, ये पोर्टफोलियो निवेश से अलग है जिसमें विदेशी संस्था एक कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदती है। ठीक है। और एफडीआई के तहत कंपनी के संचालन में विदेशी इकाई को दिन प्रतिदिन का अधिकार मिलता है। क्लियर। यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है। और साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि भारत में एफडीआई मार्ग का मतलब है अगर स्वचालित मतलब होता है ऑटोमेटिक रूट है। सो एफडीआई के इस मार्ग में विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट था सरकारी मार्ग मतलब कि गवर्नमेंट रूट। एफडीआई जो है एफडीआई के इस मार्ग के तहत विदेशी संस्था को अनिवार्य रूप से सरकार की मंजूरी लेना आवश्यकता है। क्लियर है। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब साथ ही बात करते हैं जो कि नेक्स्ट है।
लास्ट है कि अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसे पहले विदेशी निवेश सुविधा पोर्ट के माध्यम से आवेदन दाखिल करना पड़ता है और फिर ये आवेदन संबंधी मंत्रालय या विभाग को भेजा जाता है। उसके बाद जो उनकी मर्जी होती है कि वो स्वीकृत करें या स्वीकृत करें। सो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हमने क्विक रिवीजन भी कर लिया और साथ ही क्लास भी कर ली। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को डेली देखिए क्योंकि करंट अफेयर जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, देखिए ठीक है, उसमें डेली न्यू अपडेट आता है, ना कि आपको एक ही किताब चाटने की ज़रूरत होती है। सो डेली न्यू आता है जिससे कि वो वेरी इंटरेस्टिंग होता है, कहीं कुछ भी आ जाता है, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।